Good morning, my dear students. How are you, all of you? I hope you are feeling well. You are feeling well, so I am feeling well. Thank you so much. Once again, you are welcome to English classes. In fact, आज आप नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आज ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं या पढ़ने जा रहे हैं जो आज के बाद आप कभी ये नहीं कहोगे कि हमें निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन नहीं आता। यकीनन बस आपको थोड़ा कंसंट्रेट होना है, अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है और थोड़ा अटेंटिव रहना है। ये सारी बातें क्षण भर में आपके माइंड में फिक्स होने वाली हैं, जो आगे चल के एग्जाम में आपको विजय प्राप्त होने वाली है। यकीनन कम टू द पॉइंट, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। इसके पहले पार्ट में मैं बता चुका हूं कि निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन की निकटता सूचक शब्दों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं। मैंने बताया दिस आया डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको किस में बदलेंगे? दैट में बदलेंगे। दीज आया तो उसको दोज में बदलेंगे। नाउ आया तो उसको देन में बदलेंगे। एगो आया तो उसको बिफोर में बदलेंगे। एगो आया तो उसको बिफोर में बदलेंगे। टुडे आया तो दैट डे में बदलेंगे। ये सारी बातें आपके माइंड में फिक्स हो गई होंगी। अब आपको देखना है कैसे और एक एक्सेप्शन है जो कि बहुत ही जबरदस्त एक्सेप्शन है, जो कि आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना है। क्या आप बिल्कुल एकाग्र होकर पढ़ने के लिए तैयार हैं? एकाग्र होकर पढ़ने के लिए तैयार हैं? थैंक यू सो मच, प्लीज अटेंशन एवरीवन। तो बताया गया था निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन कैसे होते हैं। तो इसके पहले जो मैंने बताया वो सारी बातें आपके माइंड में फिक्स हो गई होंगी और कुछ ही मिनट में ये सारी बातें आपको बिल्कुल आने वाली हैं। चलिए, जैसे कह दिया जाए, ही said to me, he said to me, कामा इन्वर्टेड कामा। अब आपको देखना है कि निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन कैसे किया जाता है। he said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, I am going to वाराणसी टुडे। इन्वर्टेड कामा बंद फुल स्टॉप। ये आपका डायरेक्ट है। अब आपको क्या बनाना है? इनडायरेक्ट में इसे क्रिएट करना है। कैसे? अभी तक दो रूल फॉलो कर रहे थे, एक चेंज इनटू वर्ब्स, चेंज इनटू प्रोनाउन। अब आपको तीसरा टॉपिक निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन वाला रूल भी फॉलो करना है। ठीक है। अब जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस बात का ध्यान देंगे, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं लल्ला, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या हमने देखा? शुड। अरे भैया किस टेंस में है? पास्ट में है। चलिए, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कांटी में है, तो प्रेजेंट कांटी को इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट कांटी में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? चेंज इनटू वर्ब्स का रूल 2 फॉलो हो रहा है, पास्ट कांटी में बदलेंगे। चलिए देखिए, ही। अब सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे बेटा? टोल्ड में बदलेंगे। टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाया, कन्वेंशन क्या यूज किया हमने? दैट। ठीक है, दैट। अब आई आ गया तो भैया ये आपको जानना है आई कौन सा पर्सन है। हम जान लिए या जान गए कि आई फर्स्ट पर्सन है। कैसे बदला जाता है? तो याद रखना होगा चेंज इनटू प्रोनाउन में रूल 1 कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। आई को ही के अनुसार बदलेंगे तो यहां ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। ये प्रेजेंट कांटी है तो पास्ट कांटी में ही के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लग जाएगी। गोइंग टू वाराणसी। अब यहां पे टुडे आ गया। अरे भैया टुडे आ गया तो क्या आपको याद है निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन टुडे आ जाता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे दैट डे में बदलते हैं। ये तब आएगा जो मैंने परिवर्तन बताए हैं कि दिस को किस में बदलते हैं? दैट में, दिस को दोज में, नाउ को देन में, एगो को बिफोर में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, द डे बिफोर में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में।
लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग मंथ, ये सारी बातें आपको याद रखना पड़ेगा। हमने देखा टुडे आया तो भैया इनडायरेक्ट बनाते समय टुडे किस में बदल जाएगा, दैट डे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, दैट डे में। ये कब कन्वर्ट कर पाओगे, जब आपको याद रहेगा। ठीक है, याद रहेगा। 3 रूल्स फॉलो हो रहे हैं। देखिए, चेंज इनटू वर्ड्स, इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले चेंज इनटू वर्ड से देखते हैं, फिर चेंज इनटू प्रोनाउन, फिर अब क्या लागू होगा साथ में, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। तो जब ये सारे वर्ड्स याद कर लोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो टुडे आ गया तो दैट डे हो गया, नाउ आ गया हो तो दिन में बदल जाता है, नहीं बदल जाता। ठीक है, अब देखिए ये बात क्लियर हुई। अब निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन आ जाएंगे, निसंदेह आ जाएंगे ना। वेरी गुड। अब एक नोट देखिएगा, नोट यानी विशेष बात, एक्सेप्शन, ये आपको याद रखना है। क्या है कि यदि दिस, समझिएगा, यदि दिस, हियर तथा नाउ, काऊ नहीं भैया, नाउ बोला मैंने, NOW, नाउ, किसी ऐसी वस्तु, किसी ऐसी वस्तु, क्या बताया गया, यदि दिस, हियर तथा नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करे, या समय की ओर संकेत करे, जो कहने वाले वक्ता के सामने हो, जो कहने वाले वक्ता के सामने हो, तो दिस, हियर तथा नाउ में कोई परिवर्तन नहीं होता। नाउ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात क्या लिखा गया, और ये आपको लग रहा होगा इतना बड़ा, अरे भैया समझा रहा हूं, डोंट वरी। ये जो थ्योरी अभी बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूं, देखिएगा कैसे। यदि दिस, हियर तथा नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करे जो कहने वाले वक्ता के सामने हो, तो दिस, हियर तथा नाउ में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ में नहीं आया ना, सब बाउंस हो गया, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, मीरा शेड, अभी समझ में आ जाएगा क्षण भर में। मीरा शेड, कामा, इन्वर्टेड कामा, दिस इज माई वॉच, इन्वर्टेड कामा, 1 फुल स्टॉप। समझे गए? इस एग्जांपल से ही आप बिल्कुल समझ जाएंगे इस थ्योरी को। इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे, क्या है, सेड है, किस टेंस में, पास्ट में। इसमें इज एमान लगा है तो वाज या वर लग जाएगा। चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई। चलिए देखते हैं मीरा सेड। अब देखिए मीरा सेड, मीरा ने कहा दिस इज माई वॉच। मीरा ने कहा कि ये मेरी घड़ी है, और ये नोट क्या कह रहा है, रूल क्या कह रहा, यदि दिस, हियर तथा नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करे जो कहने वाले वक्ता के
सामने हो। मीरा ने कहा ये मेरी घड़ी है। इसका मतलब कहने वाला कौन? मीरा। वक्ता कौन? मीरा। तो मीरा ने कहा ये मेरी घड़ी है। जब घड़ी सामने है तभी तो मीरा कह रही है ये मेरी घड़ी है। तो क्या बताया गया? यदि दिस, हियर तथा नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करे जो कहने वाले वक्ता के सामने हो तो ऐसी स्थिति में दिस, हियर तथा नाउ में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? थोड़ी देर के लिए आई सेड, मैंने कहा कि दिस इज माई पेन। मैंने कहा कि ये मेरा पेन है, मेरी कलम है। तो कहने वाला कौन हुआ? मैं हुआ। और जो वस्तु है किसके सामने? कहने वाले वक्ता अर्थात मेरे सामने है वो वस्तु। जब वक्ता के सामने कोई वस्तु हो, वक्ता के सामने कोई वस्तु हो, स्थान या समय की ओर संकेत करे तो ऐसी स्थिति में दिस, हियर तथा नाउ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या बात समझ में आ गई? तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मीरा शेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाया, कंजंक्शन दैट। अब क्या दिस को दैट में बदल दोगे? नहीं बदलोगे। दिस का दिस ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? दैट दिस इज है तो वाज। माई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किससे बदलेंगे? मीरा से। पॉजिटिव फॉर्म है तो मीरा का पॉजिटिव फॉर्म अर्थात सी का पॉजिटिव फॉर्म हर हो जाएगा। हर वाच, फुल स्टॉप। क्या बात समझ में आई? फिर से एक बार समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि मीरा ने कहा ये मेरी घड़ी है। किसने कहा? मीरा ने। और ये जो घड़ी है वस्तु है किसके सामने है? कहने वाले वक्ता के सामने है ना? कहने वाले वक्ता के सामने अर्थात मीरा के सामने वो वस्तु है। जब दिस, हियर तथा नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करे जो कहने वाले वक्ता के सामने हो तो ऐसी स्थिति में दिस आ जाए, चाहे हियर आ जाए तथा नाउ आ जाए, कोई परिवर्तन नहीं होता। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लीज राइट नाउ, इसे राइट कर लीजिएगा और एक्सरसाइज करिएगा। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको कराऊंगा। ओके, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्लीज राइट नाउ और बेहतर तरीके से तैयारी करिए। अब पल पल का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने समय का दुरुपयोग मत करना बेटा, सदुपयोग करना, मिसयूज मत करना, यूज करना। आने वाले वक्त में बहुत उन्नति हो जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो। ऑलवेज गो अहेड, हमेशा आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।